नमस्कार, जय माता दी। मैं अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य रेमेडी स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रणव कुमार शास्त्री आप सभी के समक्ष हर रोज़ एक टॉपिक एक वीडियो लेकर आता हूं। आज एक टॉपिक है, रहता है स्वास्थ्य खराब घर में किसी न किसी का। घर में दवाई का भंडार लगा होता है, दवाई पर दवाई आती रहती है घर के अंदर, यानी घर भी एक मेडिकल स्टोर की तरह बन गया है। प्रत्येक घरों में ज़्यादातर एक अलमारी बनी हुई होती है जिसमें आप मेडिसिन रखे रहते हैं। सबसे पहली बात तो जब आप मेडिसिन्स रखते हैं उस मेडिसिन्स का विशेष ध्यान रखना है आपको। वह मेडिसिन्स आप हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ रखें, पूरब दिशा की तरफ बिल्कुल ना रखें, दक्षिण दिशा की तरफ रखें। अगर आपने कोई ड्रोज या अलमारी बनाई है तो छोटी सी, वो भी आप दक्षिण दिशा में ही होनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपकी दवाइयाँ सारी की सारी गटर में जानी चाहिए। क्योंकि दवाई अगर आप खुद खा रहे हैं उससे ना आराम मिलेगा आपको, ना लाभ मिलेगा। उसके लिए हम रेमेडी बताएंगे आपको, क्या रेमेडी करनी चाहिए और किस तरह से आपको इसका निवारण मिलेगा। हो गए हो परेशान, घर में रहती है बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती, एक न एक के बाद बीमारियां चलती रहती है। कोई ना कोई बीमारी ऐसी लगी रहती है जिससे आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसी है क्या परेशानी? मैं आपको एक चीज़ बताने चाहता हूँ कि यह परेशानी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें करती है। जितनी कमाई होती है सब की सब कमाई आपकी कहीं में लग जाती है, दवाइयों में, डॉक्टरों के यहाँ चली जाती है। और आज के समय में आपको सबसे पता है कि सबसे अच्छा प्रोफेशन कौन सा है। सबसे अच्छा प्रोफेशन है, पहले नंबर पे डॉक्टर और दूसरे नंबर पे आपके आ जाते हैं वकील और तीसरे नंबर पे आपके आ जाते हैं पुलिस। सबसे ज़्यादा इन्हीं की कमाई है और यही सबसे ज़्यादा कमाई कर रहे हैं। डॉक्टर, आप एक बार हॉस्पिटल में चले जाइए, आप देखिए हॉस्पिटल में एक बार जाने के बाद आपका पीछा नहीं छूटेगा जब तक आपके बैंक खाली नहीं हो जाएंगे। बच्चों को स्कूल में भेजिए, स्कूल में भी आप देख लेना कि मतलब ऐसे कटाई होती है, ऐसे छटाई होती है। किताब वहाँ मिलते हैं, जूते वहाँ मिलती है, ड्रेस वहाँ मिलती है, हर चीज़ आपको वहाँ परचून की दुकान मिलती है एक किस्म से। ये मान लीजिए स्कूल का भी ये हाल है। ऐसे ही हॉस्पिटल में है, वहीं फार्मासिस्ट मिलेंगे, वहीं कैंटीन मिलेगी, वहीं रहने के लिए मिलेगा, वहीं सब कुछ मिलेगा। पूरा वो करते हैं क्योंकि 5 स्टार होटल की तरह कैसे कटिंग की जाए आप लोगों की। दूसरी बात, ऐसा ही हमारा होता है दवाइयों का। दवाइयों में भी इतना मार्जिन होता है, जो दवाई 30 रुपये की होती है उस पर 300 प्लस MRP लिखा होता है। तो बहुत सारी चीज़ों में है। तो इन सब चीज़ों से छुटकारा अगर प्राप्त करना चाहते हैं कि भाई दवाइयाँ घर में ना आए, बीमारियाँ ना रहे, परेशानी ना रहे, तो इन सब के लिए आपको एक छोटा सा उपाय बताऊँगा। वह छोटा सा उपाय आपको करना होगा तो दवाइयों से मिलेगी निजात, दवाइयों से होगा छुटकारा। दवाई आपके घर में ढेर लग जाता है, तो इसलिए छोटा सा एक उपाय करें। यह छोटा सा एक उपाय करेंगे तो आपको दवाइयों से छुटकारा मिलेगा। किस तरह से दवाइयों से छुटकारा मिलना है, आपको कैसे मिलना है, इन सब के बारे में आपको विवरण से बताया जाएगा। क्योंकि हर चीज़ का एक उपाय होता है, हर चीज़ का एक निवारण होता है। घर में कहते हैं या तो बड़े बुजुर्ग बीमार रहते हैं या बच्चे बीमार रहते हैं। और आजकल तो ऐसी स्थिति है, पोल्यूशन, प्रदूषण, डस्टिंग, जिसके वजह से कि घर में बड़े जवान भी बीमार रहने लग जाते हैं। तो ऐसे में कई बारी आपको यह देखना कि हमें उसका क्या हाल किया जाए ताकि ये दवाइयों से पीछा छूट सके, दवाइयाँ कैसे कम हो सके। सबसे पहली बात तो मैं आप सभी लोगों को एक अनुरोध करूँगा कि चाय पीनी छोड़ दीजिए आप लोग। चाय भी एक बीमारी की जड़ है, चाय भी एक नशा है, चाय में भी निकोटीन होता है। चाय हम लोग ऐसे पीते हैं जैसे हमें मतलब चाय के बिना जी नहीं सकते। जब चाय नहीं थी तब भी तो हमारे भाई रहते थे, तब भी तो हमारे माता पिता दादा दादी रहते थे। पहले चाय कहाँ थी? आज से 50 साल पहले कौन चाय पीता था? अंग्रेज आपको चाय देकर चले गए और खुद हमारी ग्रीन टी पर लगे हुए वे। आपको पता है अंग्रेज सबसे ज़्यादा ग्रीन टी पीते हैं, दूध वाली चाय नहीं पीते वे। दूध वाली चाय ना के बराबर पीते हैं। आप लोग चाय पीते हैं और उसमें पत्ती धड़ाधड़ पत्ती भर भर के पीते हैं। तो अपने खान पीने का ध्यान रखें, मसाला कम, ऑयल कम खाइए। आपने देखा फ़ॉरेन में जितने भी लोग हैं वो पाम ऑयल यूज नहीं करते, ना के बराबर यूज करते। पहले तो बात वे करते ही नहीं, वो सब फ्राई चीज़ खाते हैं। तो कुछ तो फ्रेज हमें भी करना पड़ेगा, कुछ फ्रेज करें और उसके बाद हमें जो भी है धीरे धीरे करके अपनी दवाइयों के से छुटकारा पाना है, वो उपायों द्वारा करना होगा आपको।
सबसे पहले कुंडली दिखानी चाहिए आपको, और कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप एक बार जरूर चेक कराइए ज्योतिष आचार्य के पास जा करके, किसी के भी। लेकिन ये ध्यान रहे कि ज्योतिष आचार्य के पास ही जा करके चेक कराइए, जिनको कुंडली के बारे में पूरा ज्ञान हो, ताकि वो आपकी सही पकड़ सके कि कुंडली में क्या दोष है। क्योंकि आपका कुंडली में जो दोष होता है उसके अनुसार भी काफ़ी सारे बीमारियां लग जाती है। बीमारियों के घर कुंडली में कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बताएंगे। फिलहाल चल रही है उपाय की बात कि स्वास्थ्य खराब रहता है तो उसके लिए क्या उपाय करें। घर में किसी न किसी की रहती है तबीयत खराब, दवाइयों का भंडार लगा हुआ। सबसे पहले तो मैंने कहा दवाइयों का जो भंडार है आपका वो दक्षिण दिशा में लगाना है आपको कभी भी पूरब या उत्तर दिशा में नहीं लगाना है, बिल्कुल भी दक्षिण दिशा में लगाना है। कोशिश करना दक्षिण दिशा में रहेगा आपका तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, दक्षिण कोण में। तो इसलिए, और उपाय क्या करना है आपको, एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर किसी भी तरह की बीमारियां है, कोई बीमारी है, तो उनके अलग अलग उपाय होते हैं। लेकिन मैं एक कॉमन उपाय बताने जा रहा हूं। यह कॉमन उपाय से भी आपके बहुत सारी चीज़ों का बचाव होगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला उपाय, 2 उपाय बताऊंगा आज आपको। सबसे पहला उपाय है 2 रोटी लेनी है आपको, 2 रोटी के ऊपर खीर और मलाई लगा लेनी है, और दोनों रोटी को अपने ऊपर से घुमा लेना है, और घर के चारों कोनों में से घुमा करके और घर से बाहर ले जानी है। घर से बाहर ले जा करके एक रोटी के 4 टुकड़े करने हैं, वो कुत्तों को डालनी है। एक रोटी के 16 टुकड़े करने हैं, वह कौवों को डालनी है। कौवे नहीं मिलते आजकल, बहुत कम मिलते हैं, गांव देहात में मिल जाएंगे, शहर में कम मिलते हैं। तो आप चिड़ियाओं को डाल सकते हैं, कबूतरों को डाल सकते हैं, कबूतरों के कई जगह वो बने होते हैं, वहाँ डाल सकते हैं। पहला उपाय आपको यह करना है। पहला उपाय यह करने से आपको काफ़ी राहत मिलेगी। इसी के साथ साथ फिर हम दूसरा उपाय भी करेंगे। दूसरा उपाय भी इसी तरह से करना है, एक छोटा सा उपाय करना है। और देखिए, जितने भी आप उपाय करते हैं इन उपायों को मन से करें आप। जब आप मन से उपाय करेंगे तो आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा, क्योंकि मन से किए गए उपाय आपको सफलता जरूर देंगे। हर चीज़ में देखना, आप कोई भी कार्य अगर आप करते हैं तो उसमें आपको मन होना चाहिए। जब तक मन नहीं है तो कोई भी कार्य करें आपको सफलता बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना आपको कि आपको उपाय करते समय बहुत सावधानी और बहुत नियम से करना है। उपाय में कोई भी लापरवाही ना करें। छोटे छोटे उपाय है, आप आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो दूसरा उपाय बताया मैंने कि दूसरा उपाय क्या है, दूसरा उपाय है आप ये देख लेना, जितने घर में सदस्य है, जितने घर में सदस्य है इतने ही आपको 11-11 रुपये लेने प्रत्येक सदस्य के नाम से। जितने घर में सदस्य है, एक 10 का नोट लेना है और एक 1 का सिक्का लेना है। 11 रुपये प्रत्येक सदस्य के नाम से लेने हैं, और प्रत्येक सदस्य के नाम ऊपर से 7 बार वो 11 जो रुपये है वे उतार लेने हैं आपको। और फिर उन सब का सतनजा नाज खरीदना आपको। जितना भी इकट्ठा हो जाए वो आपके पास, 2 लोग हैं तो 22 रुपये हो जाएंगे, 22 रुपये का सतनजा नाज खरीद लेना। 3 लोग हैं 33 हो जाएंगे, 4 है 44 हो जाएंगे, ठीक है ना, 5 है 55 हो जाएंगे। उसी अनुसार आपको सतनजा नाज खरीद लेना है। फिर वह सतनजा नाज खरीद करके और वह पक्षियों को खिलाना है, और वह शनिवार के दिन खिलाना है। ध्यान रखना, पक्षियों को खिलाना है, वह शनिवार के दिन खिलाना है। मात्र ये उपाय आपको हफ्ते में 1 बार करना है और 5 शनिवार लगातार करना है। यह उपाय करने से घर में से सारी की सारी दवाइयाँ बाहर चली जाएंगी, और फिर आपके घर में दवाई नहीं आएगी। चुटमुट तो होती रहती है, खांसी जुकाम बुखार तो हमें भी होते हैं, सबको होते हैं, लेकिन कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये छोटी छोटी चीज़ों से आपको राहत मिलेगी, और यह राहत मिलेगी तो आपका पैसा बचेगा, पैसा बचेगा तो घर में बरकत आएगी और लाभ प्राप्त होगा। बस यही करें। और चलते चलते मैं फिर यही कहूँगा कि मेरे YouTube चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके। नमस्कार, जय माता दी। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, फिर एक और ऐसा ही टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं।